जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ये ABCD हमने एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बना लिया, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाया है, ABCD, और इसके बारे में कहा गया है द डायमीटर ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रेटल इज द डायमीटर, जो इसके डायमीटर डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल दोनों, ये इस सर्किल के डायमीटर हैं। डायगोनल्स आर डायमीटर्स ऑफ दिस सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रेटल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमको ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। एंड गिवन क्या हुआ, BD एंड AC आर द डायगोनल्स, ठीक है, एज वेल एज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। कोई प्रॉब्लम? एक थ्योरम होती है, ठीक है, कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर कभी भी सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन करेगा तो ये एंगल हमेशा 90 बनता है। इस थ्योरम का नाम है एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्किल, क्योंकि जब डायमीटर बनाएगा तो सेमी सर्किल हो जाएगा ऊपर वाला, ये आधा सर्किल हो गया। सेमी सर्किल में डायमीटर जो भी एंगल बनाता है, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, क्लियर, ये थ्योरम होती है। तो ये 90 डिग्री बन गया, कौन हमारा, एंगल बी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं आता? एंगल बी 90। सिमिलरली एंगल डी भी 90 हो गया। BD इज ऑल्सो डायमीटर, तो डायमीटर जब यहां बनाएगी तो एंगल कितना होगा, 90। ये एंगल कितना होगा, 90। एनी प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन तो आई? इट इज अ क्वाड्रेटल जिसमें ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। डन? कोई और कंफ्यूजन? तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो जाता है इसी से। एक कंडीशन ये दी गई, ये जो है AC और BD जो कि डायगोनल है, ये नहीं कहा गया कि ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड C, ठीक है। हो सकता बाइसेक्टर हो सकता बाइसेक्टर ना हो, ठीक है, हो सकता बाइसेक्टर हो सकता बाइसेक्टर ना हो। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है 90 का, तो ये एंगल 45 नहीं होगा, ठीक है। ये 45 एंगल नहीं होगा, तो ये जो है हमारा, ये दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी, और जब ये दोनों साइडें बराबर नहीं होती हैं तो फिर हमारा ये, हम नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। हमको इस बात को लिखना पड़ेगा। इट इज नॉट गिवन that the diagonal of the quadrilateral are also the bisector of the angles. Hence, this is not sure that it is a rectangle or square, but in the general sense, it is a rectangle. Next question. आप सीधे इस 7th वाले क्वेश्चन में सीधे लिख सकते हैं, all angles are 90 degree, hence this is a rectangle. If a non-parallel sides of a trapezium, अब ट्रेपेजियम बनना पड़ेगा। इफ अ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है, AD और BC इक्वल है, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। हमको इसको क्या प्रूव करना है, साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी होता है इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और ये लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एक चीज बताओ, ये एंगल, ठीक है, इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक, ये एंगल X से मान लेते हैं, ये एंगल भी X होगा पक्का, बिकॉज दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। ये X है तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स, ठीक, ठीक है। जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल रेखा कट कर रही होती है, तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल आते हैं, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अच्छा, और दूसरी बात समझिए, तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल 180 माइनस एक्स, A प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 180, सही। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हुआ, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा X,
इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है जिसमें दोनों साइडें बराबर होती हैं, उसकी ये एंगल अगर एक्स है तो ये बेस एंगल ये भी एक्स होगा। ये एंगल कितना होगा? एक्स होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। क्लियर? दोनों के बेस एंगल्स आर सेम। नाउ कम टू द पॉइंट। एक एंगल ये एक्स है और दूसरा ये 180 माइनस एक्स है। इन दोनों का सम कितना हुआ, इनको ऐड करके देखते हैं। एंगल डी प्लस एंगल बी। एंगल डी की वैल्यू है एक्स, एंगल बी की वैल्यू है 180 माइनस एक्स। दोनों को ऐड करने पर 180 आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हो गए। और ये कब होता है? साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में? सबसे पहले अज्यूम करेंगे एंगल सी को एक्स, ये हो जाएगा एक्स बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। दोनों एंगल हमारे एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, दोनों के बेस एंगल सेम होते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। दो सर्किल है, दोनों बी और सी पर, ये बी है और इस सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए डी। दो लाइन खींचे गए ए बी डी, ये लाइन खींची गई। पी बी क्यू खींचा गया ए डी पी। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू सी डी, ये दोनों आपस में एंगल बराबर है। ये प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है। कोई कंफ्यूजन? ये जो एंगल है ये बना कौन रहा है? इसको नाम देते हैं एक्स। कौन बना रहा है इस एंगल को? डी और क्यू, क्योंकि डी यहां ज्वाइन हो रहा है और क्यू यहां ज्वाइन हो रहा है तो एंगल बन रहा है। वही डी और वही क्यू कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं। देखो डी से एक लाइन ये गई और ये क्यू से गई, तो कैन वी से ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। से एक्स एंड एक्स हो गया। दूसरा, क्योंकि ये दोनों सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइन है ए बी डी और पी बी क्यू, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। वर्टिकली अपोजिट लाइंस आर इक्वल। ठीक है, नाउ ये बना कौन रहा है? पी ए। कौन बना रहा है? पी ए। वही पी ए यहां पे देखो एंगल बना रहा है सी पर। ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा। ठीक, हेंस दोनों एंगल हमारे प्रूफ हो गए बराबर एक्स एंड एक्स की। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कॉपी में लिख लेंगे अपने आप। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बिकॉज डीपी एक आर्क है, वो एंगल इन द सेम सेगमेंट बनाता है, इसलिए ये एक्स है इसलिए ये एक्स है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए इसलिए बराबर हो गए। ये एक्स था इसलिए ये एक्स है, हेंस दोनों आपस में बराबर हो गए। क्लियर? क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स एज डायमीटर। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, समझाने के लिए आपको बना रहे थे। ठीक है, नाम दिया इसका एबीसी। अब ए बी को डायमीटर मान लो। डायमीटर तो ये सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे पॉइंटर और पेंसिल से एक ऐसा सर्किल कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, बाय। क्लियर? अब एसी को डायमीटर मान लेंगे। ठीक है, एसी को भी डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो सर्किल हमने ड्रॉ कर लिए। फिर कहा गया इफ द सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, ए बी और ए सी एज ए डायमीटर हमने माना करके
दो सर्किल ड्रॉ कर दिए। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल, इन दोनों सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे देखो है, लाई ऑन द थर्ड साइड, हमेशा थर्ड साइड पे आएगा, ये प्रूफ करना है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या प्रूफ करना है? ये डायमीटर है, ये ऐसा डायग्राम है और ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, तो कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब एक काम करते बाय कंस्ट्रक्शन, इसको ज्वाइन कर दो ए और इसको, इसका नाम देते हैं इसका ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गया टी। ये जो एंगल है एडी, एडीसी एंगल कौन बना रहा है? डायमीटर बना रहा है। तो डायमीटर जब भी कभी एंगल बनाता है तो कितना बनता है? ए बी कौन है? डायमीटर। डायमीटर जब एंगल बनाता है तो कितना बनाता है? 90 90 कितना हो गया? 180। 180 अगर है तो बी डी सी स्ट्रेट लाइन, बी डी सी स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट मस्ट पासेस थ्रू द थर्ड साइड, थर्ड साइड से पास हो रहा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दिया हमने बी डी एंड डी सी को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC। दो राइट ट्रायंगल बना लेते हो जिनका हाइपोटेन्यूज क्या हो? कॉमन हो। लग नहीं रही है इसलिए बनाएंगे प्रॉपर। अब लग रहा है दोनों 90 90। दोनों का ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है। एक ट्रायंगल एबीसी है, एक है एडीसी। ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse। Prove that angle CAD ये वाला एंगल CBD इस एंगल के बराबर है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ABCD से, अब देखो ध्यान से देखना, ये पूरा ABCD एक क्या साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया? कैसे? ये 90 है, ये 90, तो पूरा एंगल देखो 90 90 90 90 कितना हुआ इन दोनों के सम? 180 हो गया। जैसे ही 180 हुआ तो क्या ये जो है पूरा ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया? पक्का। बस अब हम एक साइकिल बना के दिखा देंगे। तो ये 90 था, ये 90 था, इसलिए दोनों हमारे ये साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया। हमको ये प्रूफ करना था ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इस एंगल को बनाने वाला कोई कॉर्ड है डीसी, डीसी कॉर्ड या डीसी आर्क, इसको कौन बना रहा है? डीसी। और इसको भी कौन बना रहा है? ध्यान से देखो, वही डीसी बना रहा है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर ये दोनों एक्स और एक्स प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 90 90 इसलिए 180 हुआ, एंड एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। और साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी होती है, सीडी एक कॉर्ड है, सीडी क्या है? उसकी कॉर्ड, कॉर्ड ने सेगमेंट सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनाया उतना ही एंगल दूसरी जगह भी बना देगी सर्कमफ्रेंस में। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हेंस ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। कॉपी में लिख लेंगे। लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। अगर साइक्लिक है तो बी और डी का सम कितना होना चाहिए? 180। डन। इसमें एक को हम मान लेते हैं, चलो एक्स है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। सही है। अच्छा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्या है? पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं आपस में। तो इसका मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। ठीक, और दोनों का सम एक्स प्लस एक्स जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 हो गया। यानी ये एंगल हमने प्रूफ कर दिया 90 है और ये एंगल 90 है। सिमिलरली ये एंगल भी 90 प्रूफ हुआ और ये एंगल भी 90 प्रूफ हुआ। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल 90 हो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। क्लियर, प्रूफ हो गया। जैसे ये प्रूफ किया 90 वैसे ये प्रूफ कर देंगे। कर लेंगे कॉपी में।